तो गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम राज जोशी है और मैं पिछले कई सालों से बच्चों को पढ़ाता हूँ एकेडमिक्स के लिए। तो आज मैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो नॉट एमसीक्यू बेस्ड है, जो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे सारे। ठीक है, यहाँ पे एमसीक्यू को मैं अगर कट कर दूं तो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो पीवाईक्यू बेस्ड होंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट irrational number by which root 20 should be multiplied so as to get a rational number। जो स्मॉलेस्ट irrational numbers रूट 20 को किस स्मॉलेस्ट irrational number से मल्टीप्लाई करें? तो सबसे पहले ऑप्शन सी को देखो। ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे एलिमिनेट हो गया? क्योंकि 5 एक रैशनल नंबर है, हमें बोला है irrational नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 तो होगा नहीं। अब हम ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है हमारे पास रूट 2। ये आने वाला है कितना? रूट 40। और सबको पता है रूट 40 एक इरेशनल नंबर है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। फिर ऑप्शन पिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी है रूट 20 इंटू रूट 5 रूट 100। और बच्चे बच्चों को पता है ये 10 का स्क्वायर रूट होता है। हमें एक रैशनल नंबर चाहिए था, तो हमारा आंसर आ गया रैशनल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इजंट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर पी एन क्यू। अच्छा, प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं पहले। प्राइम नंबर क्या होते हैं हम वो देखेंगे अभी। दो प्राइम नंबर है जिनका एलसीएम 2 to 1 दिया है और पी ग्रेटर देन क्यू होना चाहिए। तो प्राइम नंबर प्राइम नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। कहाँ से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर? 2, 3, 5, 7 एंड 11, 13 एंड सो ऑन। तो कह रहा है दो प्राइम नंबर का एलसीएम दिया है 2 to 1। बच्चों, दो प्राइम नंबर इनमें से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। थ्री, लेट से 3 और 5 दो प्राइम नंबर है। अगर मैं तुमसे इसका एलसीएम पूछूंगा तो क्या बोलोगे? प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है। यानी अगर मैं 3 और 5 का एलसीएम की बात करूंगा तो क्या होगा? 5 into 3 15 होगा। तो सेम उसी तरीके से एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना? 221। उसका मतलब मुझे 221 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में लिखना पड़ेगा। P इंटू क्यू इक्वल्स टू 221। तो अब मुझे P और Q, जो 221 आया है, इसके फैक्टर करने हैं। 221 के फैक्टर करेंगे तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ना 3 से होगा, ना 5 से, 7, 11, हाँ 13 से हमने इसको डिवाइड किया, तो 13 1 जा 13, 13 7 91। ओके, तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। इसका मतलब तो मेरे पास पी और क्यू जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन से हैं? 13 और 17। ठीक है, बट कंडीशन क्या है? पी क्यू से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब पी की जगह क्या आएगा? 17 into 13। यानी ये किसके बराबर होगा? 221 के बराबर। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ मेरे पास पी की वैल्यू 17 है और क्यू की वैल्यू 13 है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों? देखो, 3p माइनस क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो 3 into 17 माइनस 13, 51 में से 13 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 38। 38 इज द करेक्ट आंसर, इजंट इट? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स गिवन दिया है 40 एंड देयर एलसीएम इज 250 into k, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अच्छा, हमें सब फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है दो नंबर्स ए और बी मान लेते हैं, हमारे पास दो नंबर है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज एलसीएम इनटू एचसीएफ। दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। हमारे पास दो नंबर कौन से दिए हैं? 2520 इंटू 6600। और इनका एलसीएम कितना है? 252 into k इंटू एचसीएफ बच्चों 40 दिया है, तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2520
इंटू 6600 अपॉन में 252 इंटू 40 इक्वल्स टू ए। 252 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, 0 से ये 0 कटेगा, 4 से इसे काट दो, 4 एकम 4, कितना बचेगा 6, 4 छक 24, 25 26, 4 पंचे 20 और के की वैल्यू आ गई 1650, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इजंट इट? तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p and q can be expressed as, p की वैल्यू दी है बच्चों 18 a स्क्वायर b की पावर 1 and q दिया है 20 a क्यू b स्क्वायर, वेयर p a and b आर प्राइम नंबर। ओके, सो एलसीएम पूछ रहा है। ये सारे पी वाई क्यू बेस्ड क्वेश्चन देखो 24 में आया हुआ है। पी और क्यू का एलसीएम निकालें पहले। अच्छा, पी को क्या दिया है मुझे बताओ, 18 ए स्क्वायर बी एंड क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 20 ए क्यूब बी स्क्वायर। तो बच्चों हमें इनका एलसीएम निकालना है, और ए और बी तो प्राइम नंबर है, तो तुम्हें सबसे पहले तो नंबर्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा, 18 और 20 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9, बेसिकली 2 इंटू 9 लिखना सही नहीं है यहाँ पे, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और 20 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5, लिख लिया। अच्छा, अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम के लिए बच्चों हाईएस्ट पावर देखी जाती है, 2 की दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 3 कितने बार लिखा गया है 2 बार, 5 कितने बार लिखा गया है 1 बार। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 9, 5, 5 को 20, 9 180। तो इन दोनों को 18 और 20 का एलसीएम कितना आ गया 120। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो चुका है यहाँ से और सी एलिमिनेट हो चुका है। अब रहे ऑप्शन हमारे पास दो, बी और डी। ओके, नंबर्स का एलसीएम तो आ गया बच्चों 180। अब जो वेरिएबल्स दिए हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। तो वेरिएबल्स के लिए एलसीएम कितना आने वाला है, ए क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ ए स्क्वायर लिखा हुआ है, हाईएस्ट पावर कितनी है क्यूब, यहाँ पे बी की हाईएस्ट पावर कितनी है स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 12, 16, 24 leaves remainder 7 in each case। हमें बहुत सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जो, जिसको हम 12, 16 और 24 से डिवाइड करेंगे ना जब, तब रिमाइंडर हर बार 7 बचेगा। यानी उस नंबर को मैं 12 से भी डिवाइड करूंगा, 16 से भी डिवाइड करूंगा, 24 से भी डिवाइड करूं, तो मेरे पास हर बार 7 एज ए रिमाइंडर बचना चाहिए। तो बच्चों हम, वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरे पास नंबर दिए ना 12, 16, 24, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या निकालना पड़ेगा इनका, पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 24। बच्चों मैं इसका एलसीएम तो ओरल निकाल सकता हूँ बिना कॉपी पेन उठाए, इसको मैं बोल सकता हूँ 48 इसका एलसीएम होगा। बट तुम्हें तरीके से करना है तो 12, 16, 24 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटो, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, 12 दूना 24, फिर से 2 से, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 छके 12, फिर से 2 से काटो इसे, 3, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर से 2 से, 3, 1, 3, फिर आएगा ये 3 से, यानी सब हो जाएंगे 1, 1, 1। तो कितना आ गया 12, 16, 24 का एलसीएम, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 48, 48 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो हमें 48 आंसर नहीं आ रहा हमारे पास, हमें बोल रहा है वो लीस्ट नंबर बताओ जब इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 बचेगा। तो अगर मुझे रिमाइंडर 7 बचाना है, एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं 48 को 12 से डिवाइड करूंगा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 48 को 16 से डिवाइड करूंगा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 24 भी कंप्लीट डिवाइड कर देगा, बट रिमाइंडर थोड़ा ना बच रहा है, हमें रिमाइंडर 7 बताना है। तो रिमाइंडर 7 के लिए मुझे इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 55, यानी 55 ही वो नंबर है जो इन दोनों तीनों से डिवाइड करने पे 7 हर बार रिमाइंडर देगा मुझे। नेक्स्ट Okay. क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3
एंड देयर एलसीएम इज 180, देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर? 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो दो नंबर्स कौन से होंगे? लेट लेट द नंबर्स बी 2x, 3x। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालूं, एलसीएम ऑफ 2x, 3x, तो क्या होगा इनका एलसीएम? एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखा जाता है। इसका एलसीएम तो मुझे 6x दिख रहा है। 2 इंटू 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। x और x का एलसीएम x हो गया। ओके, और इनका एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ ऑफ 2x एंड 3x। एचसीएफ में कॉमन देखा था बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका कॉमन फैक्टर तो x आ रहा है। ओके, और हमें फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो नंबर हमारे पास 2x और 3x है, इनका एलसीएम इनटू एचसीएफ फॉर्मूले में आएगा। ओके बच्चों, एलसीएम कितना दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में एलसीएम की वैल्यू 180 दी है, इनटू एचसीएफ हमने x आया हमारे पास, 2 इंटू 3 6x स्क्वायर। देखो बच्चों, हमें अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो मैथमेटिकली तो रॉन्ग है, बट मैं इस x से x को कट करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बट ऐसा करना मैथमेटिकली गलत है। तो हम क्या करेंगे फिर बच्चों? हम यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 180x बस टू 0, इसको इधर शिफ्ट करेंगे और फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? 6x कॉमन लेंगे, तो बचा हमारे पास x माइनस 30 दैट इक्वल्स टू 0। दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 0 है, इधर 6x बराबर 0 होगा या 6x 0 होगा, या बच्चों x माइनस 30 0 के बराबर होगा। तो अगर मैं 6x को 0 रखूंगा तो यहाँ से x 0 आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू 30 आएगी, बट 0 इज नॉट पॉसिबल, तो x इक्वल्स टू 30 होगा। और x मेरा क्या था बच्चों? x ही मेरा एचसीएफ था, तो मुझे एचसीएफ पूछा था, मेरा एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ कितना आएगा बच्चों? 30, इजंट इट? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.4 is an natural number, integer, rational number और irrational number। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका पॉइंट हटाते हैं। 0.4 ये अंडर रूट में लिखा गया है, तो इसका मतलब ये है 4/10, और 4/10 फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों? रूट से 4 बाहर आएगा, 2√10, और ये सबको पता है ये एक इररेशनल नंबर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following cannot be the unit digit of 8 to the power n, where n is a natural number? इनमें से 8 की कौन सी पावर नहीं हो सकती? सॉरी, 8 की which of the following cannot be the unit digit? ओके, 8 की पावर n हमारे पास क्वेश्चन दिया है, कौन सी यूनिट डिजिट नहीं हो सकती अगर मैं 8 की पावर n में n को नेचुरल नंबर पुट करते रखता हूँ? तो अगर बच्चों पहला नेचुरल नंबर तो 1 होता है, 8 की पावर 1 रखने पे आंसर 8 आएगा, 8 की पावर 2 रखने पे आंसर यूनिट डिजिट में, सॉरी यूनिट प्लेस की बात हो रही है बच्चों, 64 आएगा। वैसे तो 64 होता है, यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है। ओके, 8 का क्यूब करेंगे तो ये यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है। 8 की पावर 4 करेंगे तो यूनिट प्लेस में 6 आ रहा है। तो बच्चों यहाँ देखो, 4 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है, बट क्या नहीं पॉसिबल है? 0। 0 कभी नहीं आएगा, यानी 8 की मैं कुछ भी पावर रखूं, कभी भी 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? इसका एक और रीजन भी है, क्योंकि 8 के अगर मैं फैक्टर करूँ, तो वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और किसी भी नंबर के अगर यूनिट डिजिट में, यूनिट प्लेस में अगर मुझे 0 लेके आना है, तो उसका एक 5 फैक्टर होना चाहिए। अगर 2 इंटू 5 उसका एक फैक्टर होगा, तभी उसके यूनिट प्लेस में 0 आ सकता है, अदरवाइज़ उसके यूनिट प्लेस में कभी 0 नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two positive numbers have their HCF is 12 and their product is 63666. The numbers of pairs possible for the number size. ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। दो पॉजिटिव नंबर जिनका HCF 12 दिया है। अच्छा, दो नंबर्स का HCF 12 दिया है, इसको समझते हैं अच्छे से पहले। मैंने लिखा है, दो नंबर लिखे मैंने, 12 और
16 दो नंबर है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें इसे बोलूँ इसका एचसीएफ क्या होगा? तुम इसको पहले इसके प्राइम फैक्टर करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 और 16 को लिखा तुमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ बच्चों में। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 12 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होने वाला है? एचसीएफ तो इसका 4 दिख रहा है बच्चों, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, 2 इंटू 2 यानी 4, यानी 12 और 16 का जो एचसीएफ होने वाला है वो क्या होने वाला है? 4 होने वाला है। नहीं, 4 ही ऐसा नंबर है जो इसको और इसको डिवाइड कर सकता है, यानी 4 इनका एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ओके। तो मैं इस 12 को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इस 12 को मैं ये लिख सकता हूँ एच सी एफ इंटू 3, और इस 16 को लिख सकता हूँ मैं एच सी एफ इंटू 4। देखो ये 2 इंटू 2 4 बचा और ये 3 बचा, यानी नंबर्स को कैसे लिखा जा सकता है? प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ इंटू जो उसके पास बचा हुआ नंबर है 3 और 4। तो मेरे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो जो दो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो नंबर्स को मैं कैसे लिखता हूँ बच्चों? वो नंबर्स को हम लिख सकते हैं 12 इंटू एक्स कॉमा 12 इंटू वाई। ये मेरे पास वो नंबर्स होंगे। लेट द नंबर्स बी 12x एंड 12y। 12 इसलिए आया बच्चों, 12 इन दोनों का x और y, और यहाँ पे एक और कंडीशन है x एंड y आर को प्राइम। क्या होने चाहिए? x और y को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना दिया है बच्चों? 12x इंटू 12y 6336। ओके, यहाँ से x इंटू वाई क्या होने वाला है? 6336 अपॉन में 12 इंटू 12। इसको 12 से काट दो, 12 पंचे 60 और 1 से 32 33, 12 24, 12 अठे 96। ठीक है, फिर से 12 से कट जाएगा ये, 5 को 48 और 12 को 48, 44। यानी x इंटू वाई कितना आया? 44। और हमें पता है x और y को प्राइम नंबर है, यानी x इंटू वाई कौन से दो नंबर्स है जिनको मल्टीप्लाई करके 44 आता है? तो पहला एक पेयर बनेगा मेरा 1 इंटू 44, 44 होता है। ठीक है, 2 इंटू 22, ये भी 44 होता है बच्चों। ठीक है, 4 इंटू 11, ये भी 44 होता है। और कौन से नंबर होते हैं ऐसे? और कोई नंबर नहीं होते, बात नंबर्स फिर रिपीट होने वाले स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमें बोला x और y को प्राइम होनी चाहिए। को प्राइम नंबर मतलब वो होते हैं बच्चों जिनके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है। बट 2 और 22 का एक फैक्टर तो 2 भी आ रहा है, यानी ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी मेरे पास दो पॉसिबल पेयर नजर आ रहे हैं और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट पी क्यू, पी की वैल्यू दी है बच्चों एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर एन। क्यू दिया है एक्स क्यूब वाई की पावर एम जेड स्क्वायर, वेर एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर्स इफ एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। अच्छा बच्चों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एलसीएम दिया है पी एंड क्यू का, एलसीएम हमें पता है एक्स क्यूब वाई की पावर 4 जेड क्यूब। और बच्चों हमें पता है एलसीएम में वही नंबर आते हैं जो हाईएस्ट डिग्री जिनकी होती है, यानी हाईएस्ट पावर जो लिखी गई होती है। तो मैं पी से कंपेयर कर सकता हूँ। तो पी हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर एन, और क्यू दिया है एक्स क्यूब वाई की पावर एम जेड स्क्वायर। और पी और क्यू का एलसीएम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक बात बताओ, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो देखो हाईएस्ट पावर किसकी आ रही है? क्यूब की आ रही है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे। यहाँ वाई क्यूब लिखा था, यहाँ वाई की पावर एम लिखा था, और एलसीएम में वाई की पावर कितनी आ रही है? 4। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट में जो y की पावर जो m लिखा है, यहाँ y की पावर कितना लिखा होगा? 4 लिखा होगा। यहाँ से हम कंपेयर करके m की वैल्यू क्या बोल सकते हैं? 4 है। सेम सिमिलरली हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। z की पावर n
और यहाँ z का स्क्वायर लिखा है और एलसीएम में z क्यूब आ रहा है। तो यहाँ पे z की पावर जो n होगा बच्चों, वहाँ पे z की पावर 3 लिखा गया होगा। तो यहाँ से कंपेयर करके n की वैल्यू क्या आ सकती है? 3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2m प्लस 3n चाहिए हमें। रख देंगे यहाँ पे 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3, 4 दूनी 8 प्लस 9, ये हमारा कितना आ गया? 17। तो बी इज दी करेक्ट आंसर। समझ में आया? आगे बढ़े।